हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल केटी मैथ्स क्लासेस में। और पिछली वीडियो में हमने सीखा कि रेखा कोष्ठक क्या होता है, उसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और कैसे उसके क्या गुण हैं। और इस वीडियो में हम लोग सीखने समझने वाले हैं बाकी तीन ब्रैकेट के बारे में, यानी कि छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक के उसमें क्या गुण है, किस तरह से उनका काम होता है। ब्रैकेट के बाहर चिन्ह हो, अंदर चिन्ह हो, या ब्रैकेट के अंदर बाहर दोनों जगह चिन्ह हो, या फिर चिन्ह हो ही ना, या ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का चिन्ह रहे तो प्लस का चिन्ह रहे, तो उसमें कौन कौन से नियम और किस तरह से उनका काम होता है वो हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रेखा कोष्ठक जो है वो ये सारे नियम को नहीं मानने वाली, ठीक है। ये सारे जो नियम अभी हम लिखे ये सिर्फ और सिर्फ छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़े कोष्ठक के लिए है। इन तीनों कोष्ठकों में ये सारे नियम लगेंगे तब जब हम लोग इन सब ब्रैकेटों को तोड़ना चाहेंगे। जब हम लोग को ब्रैकेट को गायब करना होगा, हटाना होगा, तो हम लोग को ये सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम लोग ब्रैकेट को तोड़ें तो ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक चिन्ह रहे तो ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। वो क्यों, वो आपको हम बाद में समझाएंगे। पहले हम लोग एक एक करके इन सारे नियमों को समझ लेते हैं। पहला नियम कहता है यदि ब्रैकेट के ठीक पहले कोई चिन्ह ना हो तो संख्याओं का गुना हो जाता है। जैसे कि इसको एक उदाहरण से समझते हैं हम लोग कि 4 ब्रैकेट 2 है, ठीक है। तो 4 ये रहा यहाँ पे और 2 यहाँ है, तो ब्रैकेट के ठीक पहले यानी कि इस जगह पे और ब्रैकेट के ठीक पहले अगर कोई चिन्ह ना हो तो क्या हो जाता है, संख्याओं का गुना हो जाता है। यानी कि 4 गुना 2 हो जाएगा, तो 4 गुना 2 हो जाएगा 8, ठीक है। अब आप कहोगे सर कि मान लीजिए ये इस तरह रहे कि -4 गुना 2, तो भी तो वही बात होगी कि यदि ब्रैकेट के ठीक पहले कोई चिन्ह ना हो तो संख्याओं का गुना हो जाता है। तो यहाँ जो है आपका कोई चिन्ह नहीं है, ठीक है। हमको इस वाले माइनस से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है इस नियम में, क्योंकि ये जो माइनस है ना ये इस 4 का अपना है, तो वो तो 4 के पास रहेगा ही, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 4 गुना 2 कितना हो जाएगा, 8, तो आंसर हो जाएगा -8, ठीक है। अब आप कहोगे सर कि अगर कोई सवाल ऐसा हो गया कि -4 ब्रैकेट -2, तब हम लोग क्या करेंगे। हम लोग अभी भी उसी नियम पे अड़े हैं कि यदि ब्रैकेट के ठीक पहले कोई चिन्ह ना हो तो संख्याओं का गुना हो जाता है। तो यहाँ पे तो कोई चिन्ह है नहीं, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। यानी कि -4 गुना -2 हो जाएगा, तो 4 दूना 8 और माइनस होता है आपका प्लस। कहते हैं ना कि माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस। हम लोग गुना भागा वाले नियम में समझे थे सारा कुछ वीडियो में, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा और पहला प्रोसेस का नहीं तो वो हट जाएगा। दूसरा नियम कहता है यदि ब्रैकेट के ठीक पहले और ठीक बाद दोनों जगह चिन्ह हो, ठीक है, तो चिन्हों का गुना हो जाता है। चिन्ह जोड़ या घटा में होना चाहिए, गुना या भागा में नहीं, ठीक है। चलिए, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, चिन्हों का गुना कर देंगे। और चिन्हों का गुना करने के लिए तो अपने पास ये चारों नियम है ही, जिसमें कहता है कि प्लस गुना प्लस प्लस होगा, माइनस गुना माइनस प्लस होगा, माइनस गुना प्लस माइनस होगा और प्लस गुना माइनस माइनस होगा। तो इन्हीं नियमों को हम लोग जो है चिन्हों में लगाएंगे। तो आइए इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक सवाल है आपका कि 4 माइनस ब्रैकेट के अंदर में है -2, ब्रैकेट के अंदर में है -2। अब देखिए ये सवाल पूरी तरह से हमारे इस नियम को मान रहा है। यदि ब्रैकेट के ठीक पहले और ठीक बाद दोनों जगह चिन्ह हो, देखिए है ना, ब्रैकेट के ये रहा ब्रैकेट, इसके ठीक पहले भी चिन्ह है और इसके ठीक बाद भी चिन्ह है, तो क्या होता है, केवल चिन्हों का गुना हो जाता है, ठीक है। तो ये 4 है, ये 2 है, ये चुपचाप ज्यों के त्यों अपने जगह पे उतर आएंगे। अपने को करना है चिन्हों का गुना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस, और ब्रैकेट के बाद भी क्या है, माइनस, तो चिन्हों का गुना होना है। यानी कि माइनस गुना माइनस, तो माइनस गुना माइनस होता है प्लस, तो इन दोनों के बीच में बैठ जाएगा प्लस, और 4 और 2 हो जाएगा 6, ठीक है। आइए और एग्जांपल समझते हैं, थोड़ा बेहतर आप लोगों को क्लैरिटी और मिल जाएगी इसमें। मान लेते हैं सर ऐसा लिखा रहे कि -4 है यहाँ पे, ठीक है, प्लस लिखा हुआ है और उसके अंदर में है -2। सर ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करना है फिर। अरे भैया सिंपल सी बात है, हम ये जो माइनस है ये इस 4 का अपना है, तो हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, उसको ज्यों का त्यों उतार देना है, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट के ठीक पहले भी चिन्ह है, ब्रैकेट के ठीक बाद में भी चिन्ह है, तो भैया जब ब्रैकेट के ठीक पहले और ठीक बाद दोनों जगह चिन्ह हो तो क्या होता है, चिन्हों का गुना। तो प्लस गुना माइनस, नियम नंबर 4 क्या कहता है, प्लस गुना माइनस माइनस होता है। तो ये 4 अपने जगह उतर आएगा, ये 2 अपने जगह उतर आएगा, और इन दोनों का गुना करने पे अपने को मिला माइनस, तो यहाँ माइनस उतर आया। अब ये इसको सॉल्व करना तो आपको आता ही है। अगर इसको सॉल्व करना नहीं आता तो आपको हमारी पहली वीडियो देखनी पड़ेगी जो हमने बनाई है जोड़ घटा के नए नियमों पे, ठीक है। तो चलिए जोड़ घटा के नए नियमों पे हम लोग कहते हैं कि जब संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हों तो संख्याएं जुड़ती हैं। यहाँ सेम चिन्ह है तो संख्याएं जुड़ जाएंगी, 4 और 2 हो जाएगा 6, और इन दोनों में बड़ी संख्या है 4, 4 के सामने का चिन्ह है माइनस, तो आंसर में लग जाएगा माइनस।
क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह रहता है आंसर में भी वही चिन्ह लगता है। नियम नंबर 3 कहता है यदि ब्रैकेट के ठीक पहले प्लस का चिन्ह हो तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह जो कि जोड़ घटा की बात हो रही है यहाँ पे, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आइए इसको हम लोग उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है आपका 4 + 9 - 3 + 2 भागा नहीं लेते हैं, इसको प्लस में रहने देते हैं भाई, ठीक है। मान लेते हैं अपने पास एक सवाल है और शुरू में आपको हम ये बात बोले कि ब्रैकेट को तभी तोड़ने की कोशिश करनी है जब उसके अंदर केवल एक चिन्ह बचे, लेकिन यहाँ तो 1 2 3 4 चिन्ह है, तो 4 चिन्हों में ये टूटेगा कैसे? फिर भी अगर आपको तोड़ने की उसको जिद है कि भैया हमको ब्रैकेट को हटा के ही बनाना है, तो उसके लिए ये करना है आपको। भैया वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट किए कि नहीं किए भाई? हाँ कर दिए ठीक है। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि इस बात का ध्यान देना है कि ब्रैकेट के बाहर कौन सा चिन्ह है। यदि ब्रैकेट के ठीक पहले प्लस का चिन्ह हो, ठीक है, तो ब्रैकेट को तोड़ने के टाइम पे ब्रैकेट के अंदर के चिन्हों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब जो जैसा है वो वैसा ही रह जाता है। यानी कि 4 का 4 रह जाएगा, प्लस का प्लस रह जाएगा और बाकी सारी संख्याएं ज्यों के त्यों जो है वो उतर आएंगी। अब आपको काम करना है तो भैया प्लस वाले को आगे माइनस वाले को पीछे कर दीजिए। जैसे आपको नियम बताया गया है कि प्लस वाली संख्याओं को अलग करना है, माइनस वाली संख्याओं को अलग करना है, प्लस वाले को अलग सवाल और माइनस वाले को अलग सवाल करना है। तो 9 और 4 13 और 2 हो जाएगा 15, -3 और 2 हो जाएगा 5, घटाएंगे तो मिल जाएगा आपको 10। बात खत्म। चलिए अब अपने अंतिम नियम की तरफ बढ़ते हैं। नियम नंबर 4 कहता है यदि ब्रैकेट के ठीक पहले माइनस का चिन्ह हो तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह जो कि जोड़ घटा की बात हो रही है वो बदल जाते हैं, यानी प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है। आइए इसको भी एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि 4 - 9 + 3 - 2 + 2, ये हमारे पास एक सवाल है, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट के ठीक पहले अगर माइनस का चिन्ह हो, ब्रैकेट के ठीक पहले अगर माइनस का चिन्ह हो तो होता क्या है कि ब्रैकेट के अंदर वाले जो चिन्ह है, जो जोड़ घटा की बात हो रही है, सिर्फ गुना भागा की नहीं, वो उलट जाते हैं। यानी कि जो जोड़ में है वो घटा में हो जाएगा और जो घटा में है वो जोड़ में हो जाएगा। अब आप कहोगे सर ये 9 के सामने तो कोई चिन्ह है ही नहीं, तो फिर ये 9 का चिन्ह कहाँ गया? तो भैया 9 के सामने छुपा हुआ है क्या? प्लस। और ये बात किसको पता है? जिसने हमारी पहली वीडियो देख रखी है। तो आपने नहीं देखी है ना, तो आपको देखनी पड़ेगी फिर, वरना समझ में नहीं आएगी, ठीक है। चलिए तो 9 के सामने यहाँ प्लस छुपा हुआ है और चूंकि ब्रैकेट के पहले लगा हुआ है माइनस का चिन्ह, तो सबके चिन्ह बदल जाएंगे। ये 9 प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगा, तो ये 4 और माइनस हम लोग लिख देते हैं। 9 है आपका प्लस में तो 9 आ जाएगा माइनस में, 3 आपका प्लस में है तो 3 आ जाएगा माइनस में, 2 आपका माइनस में है तो 2 आ जाएगा प्लस में, और ये 2 आपका प्लस में है तो ये आ जाएगा माइनस में। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। करना क्या है भैया? प्लस वाले को आगे माइनस वाले को पीछे, तो 4 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा -9 -3 और -2 हो जाएगा, 4 और 2 हो जाएगा 6, -9 और 2 11 और इधर 3 हो जाएगा 14, घटाएंगे तो मिल जाएगा आपको -8। -8 इसलिए क्योंकि 14 बड़ा है, उसके सामने का चिन्ह है माइनस, तो आंसर लग जाएगा माइनस। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह होता है आंसर में भी वही चिन्ह लगता है। तो आइए मेरी तरफ से आपको एक बोनस नियम देते हैं। यार यूँ तो आप यार ब्रैकेट को यूँ ही तोड़ सकते हो। आप देखो यार, आप अगर ये कहो कि चाय के साथ हम फल खाएंगे तो खा सकते हो, आपको चाय के साथ केला खाना है खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सजेशन क्या रहता है यार कि चाय और फल को साथ में मत खाओ भाई, अच्छी बात नहीं होती है। बड़ा घटिया उदाहरण था यार, लेकिन कोई बात नहीं उसको एक्सेप्ट कर लो। अब उसका काम ये है, यहाँ पे ये उदाहरण का यहाँ पे क्या काम है वो बताना है आपको, ठीक है। देखिए ब्रैकेट को आप तोड़ना चाहो तो आप जब मन तब तोड़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी संख्याएं, बहुत सारे चिन्ह हैं, तब भी आप तोड़ दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस समय आपको कैलकुलेशन भी उतने ज़्यादा करने होंगे। लेकिन आप अगर ब्रैकेट को तब तोड़ो जब उसके अंदर में केवल एक संख्या या फिर एक चिन्ह हो, तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। चलिए अंतिम नियम की बात कर लेते हैं और समझ लेते हैं ब्रैकेट का काम किस तरह से करना है, ठीक है। छोटा, मझला और बड़ा कोष्ठक में सबसे पहले छोटा कोष्ठक के अंदर की चीज़ों को हल करना है, उसके बाद मझला कोष्ठक के अंदर की चीज़ों को हल करना है, उसके बाद बड़ा कोष्ठक के अंदर की चीज़ों को हल करना है, और अंत में यानी कि लास्ट में बाहर की चीज़ों को हल करना है। यानी कि अगर किसी सवाल में बड़ी ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट और मिडिल ब्रैकेट तीनों हो और साथ में रेखा कोष्ठक भी हो, तो खैर रेखा कोष्ठक तो जिद्दी बच्चा है ही, उसके अंदर आने वाली चीज़ों को हर हाल में आपको पहले सॉल्व करना है। इसके बाद इन तीनों ब्रैकेट्स में यानी कि छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक, अगर सवाल में ये तीनों हैं तो सबसे पहले छोटा कोष्ठक के अंदर की चीज़ों को हल करना होगा, फिर मझला कोष्ठक के अंदर की चीज़ों को हल करना होगा, फिर आपको जो है बड़ा कोष्ठक के अंदर की चीज़ों को हल करना होगा। और इन सब के हल को करने के बाद
मतलब इन सब के अंदर की चीज़ों को हल करने के बाद आपको बाहर की चीज़ों को हल करना होगा। तो आइए सारे के सारे नियमों को हम लोग समझ करके अब एक उदाहरण में उसको लागू करने की कोशिश करते हैं, और इस उदाहरण से हम लोग कोशिश करेंगे कि ब्रैकेट के सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से समझ पाए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हो। और इसके बाद एक और उदाहरण हम लोग लेंगे जिसमें कि हम लोग बिना चिन्हों के बनाएंगे, जहाँ पे ब्रैकेट के पहले कोई चिन्ह नहीं होगा, तो वहाँ आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिल जाएगा इसके अलावा भी। ठीक है, तो आइए पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको हम लोग समझ जाते हैं करना क्या है। देखिए सवाल में आपका रेखा कोष्ठक है, ठीक है, छोटा कोष्ठक है, मझला कोष्ठक है, बड़ा कोष्ठक भी है, भागा भी है, उसके बाद आपका गुना भी है, जोड़ भी है, घाटा भी है। बस का को छोड़ करके सारी चीज़ यहाँ पे हैं। तो हम लोग इस सवाल से बहुत कुछ सीख और समझ सकते हैं। सबसे पहला अपना काम होना चाहिए रेखा कोष्ठक को खत्म करना, क्योंकि भैया जिद्दी बच्चा है वो, उसको फर्क नहीं पड़ता है कि किसको क्या करना नहीं करना है। वो कह दिया कि पहले इसका काम करना है तो पहले इसका काम करना है। तो बाकी सारी चीज़ों को छोड़ करके हम लोग सबसे पहले काम करेंगे रेखा कोष्ठक का, और बाकी जितनी सारी चीज़ें हैं वो ज्यों की त्यों जैसी की तैसी उतार लेनी है अपने को। उनमें किसी तरह का कोई काम होने वाला नहीं है, सीधा काम होगा रेखा कोष्ठक में। तो 8 - 2 कितना हो जाएगा, 6। फिर मझली ब्रैकेट को कर देंगे बंद, बड़ी ब्रैकेट को कर देंगे बंद, उसके बाद 5 - 2 छोटी ब्रैकेट के बाहर में हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए अब सवाल में हमारे पास है छोटा कोष्ठक है, यहाँ भी छोटा कोष्ठक है, यहाँ मझला कोष्ठक है। तो सबसे पहले काम अपने को करना है छोटा कोष्ठक का। जब तक हमारे पास छोटा कोष्ठक है तब तक बाकी का काम नहीं होगा। आगे हम लोग बात करते हैं। तो 14/7 हो जाएगा 2, अच्छी बात है। और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें ज्यों की त्यों वैसी ही रह जाएंगी, किसी पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ छोटा कोष्ठक है, इसका काम हो जाएगा। अब देखिए अपने को जो है छोटा कोष्ठक को तोड़ना है ब्रैकेट को। तो देखिए ब्रैकेट के ठीक पहले प्लस का चिन्ह है, और नियम क्या कहता है, अगर ब्रैकेट के ठीक पहले प्लस का चिन्ह हो तो कोई बदलाव नहीं होता। तो +2 उतर आएगा आपका, गुना आपका यहाँ लग जाएगा। उसके बाद फिर 8 प्लस ज्यों का त्यों सारी चीज़ों को हम लोग लिख देंगे। देखिए स्टार्टिंग में आपको ऐसे ही समझना होगा। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट के ठीक पहले अगर माइनस का चिन्ह हो तो अंदर के चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। लेकिन यहाँ तो अंदर का चिन्ह है नहीं, गलत बात। 3 के पास अपना प्लस का चिन्ह है, ठीक है, तो माइनस का चिन्ह रह जाएगा और 3 का प्लस का चिन्ह बदल जाएगा माइनस में, और 3 आ जाएगा बाहर, और ब्रैकेट यहाँ से खत्म। अब सवाल में आप देखेंगे तो छोटा कोष्ठक जो था वो खत्म हो चुका है। अब हम लोग काम करेंगे किसका, मझला कोष्ठक का, और बाहर की चीज़ों का काम होने वाला नहीं है। तो बाहर की चीज़ें अब चुपचाप अपना तमाशा देखेंगी, अंदर की चीज़ों को ख़त्म होने का। ठीक है, चलिए तो 6 और 3 हो जाएगा 9, मझली कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक भी बंद, और -3 बाहर में आ जाएगा। तो 3 + 2 गुना, अब काम होगा किसका, मझली ब्रैकेट को तोड़ना है। चलिए ब्रैकेट के ठीक पहले अगर प्लस का चिन्ह है तो अंदर में कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये प्लस का प्लस आएगा, 9 का 9 उतर आएगा, अच्छी बात है। चलिए ये भी समझ में आ रही है बात आप लोग को अच्छे से। चलिए अब देखिए 8 और 9 हो जाएगा आपका 17, ब्रैकेट बंद, -3 लिख दिए। चलिए तो अब देखिए यहाँ क्या है, 2 गुना 17 है। आप चाहे तो ब्रैकेट को तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ सकते हो, डायरेक्ट गुना कर सकते हो, आपकी मर्जी। लेकिन शुरू में आप ये समझो कि आपको काम करना चाहिए तोड़ करके। ठीक है, अब तो भैया ये आपके लिए बड़ा चुन्नू मुन्नू सवाल आराम से कर सकते हैं। जोड़ है, गुना है और घाटा है। पहले काम हो जाएगा गुना का, को 3 प्लस हो जाएगा 17 दूना 34, -3 प्लस वाला आगे माइनस वाला पीछे पहले से किया हुआ है। 34 और 3 हो जाएगा 37, 37 में 3 जाएगा तो बच जाएगा वापस से 34। अरे 24 नहीं भैया 34, क्या कर रहे हो भाई। अब एक उदाहरण हम लोग और समझेंगे जिसमें आपको कि ब्रैकेट के बाहर अगर कोई चिन्ह ना हो तो वैसे सवाल को हम लोग समझेंगे, बड़े सवाल को, जिससे आपका लास्ट थोड़ा मोड़ा बचा सा कंफ्यूजन भी दूर हो जाने वाला है। इस सवाल में अपने पास छोटा कोष्ठक है, मझला कोष्ठक भी है, बड़ा कोष्ठक भी है, और बड़े कोष्ठक के बाहर भी कुछ है। सबसे पहले आपको छोटा कोष्ठक खत्म करना है, फिर मझला कोष्ठक खत्म करना है, फिर बड़ा कोष्ठक खत्म करना है, और अंत में बाहर की चीजों का काम करना है। छोटा कोष्ठक को छोड़ करके बाकी सारी चीजें ज्यों की त्यों उतर आएंगी, जैसा है वैसा, उनमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, अब हम लोग काम करेंगे छोटा कोष्ठक का। तो यहाँ देखिए 5 प्लस में है, 1 प्लस में है, तो इन लोग को आगे लेके आ जाएंगे। तो 5 + 1 -4। चलिए अभी भी ब्रैकेट के अंदर ढेर सारे चिन्ह हैं तो हम लोग अभी काम नहीं करेंगे। बताया ना आपको कुछ देर पहले कि ब्रैकेट को तभी तोड़ना है जब उसके अंदर केवल एक चिन्ह और संख्या हो। तो 5 और 1 6 हो जाएगा, -4। अभी भी ब्रैकेट के अंदर में 2 चिन्ह और 2 संख्याएं बची हैं, तो हम लोग उसका काम अभी नहीं करेंगे। चलिए अच्छी बात है, 6 में 4 तो बच जाएगा 2, 6 बड़ा है, सामने का चिन्ह प्लस, तो आंसर लग जाएगा प्लस। अभी भी तीनों ब्रैकेट अपने पास हैं ही। अब मजे की बात यहाँ पे ये है कि ब्रैकेट के ठीक पहले कोई चिन्ह नहीं है। तो चूंकि ब्रैकेट के ठीक पहले कोई चिन्ह नहीं है तो क्या हो जाएगा, चिन्हों का नहीं संख्याओं का गुना हो जाएगा। तो 2 गुना हो जाएगा 4। लेकिन फिर इसको हम लोग अभी लिख लेते हैं इस तरह से, ताकि जो है जो नए बच्चे हैं उनको कन्फ्यूज़न ना हो। सही है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं फिर आगे। अब देखिए ये आपका मझली कोष्ठक 2 गुना हो जाएगा 4। तल चलिए मझली कोष्ठक के अंदर में केवल एक चिन्ह बचा हुआ है और एक संख्या बची हुई है। अब उसको तोड़ने में आएगा मज़ा। देखिए
अगर ब्रैकेट के ठीक पहले माइनस का चिन्ह रहे तो क्या होता है, अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। तो 4 के सामने कुछ नहीं है, मतलब प्लस छुपा हुआ है, तो चूंकि प्लस छुपा हुआ है तो अब ये माइनस में 4 बाहर आएगा। ठीक है, चलिए छोटा कोष्ठक और मझला कोष्ठक हो चुका खत्म, अब बचा है बड़ा कोष्ठक, उसके अंदर की चीज़ों को हल करना है। तो प्लस वाला आगे माइनस वाला पीछे पहले से ही किया हुआ है, तो 2 माइनस हो जाएगा 4 और 3 7, अच्छी बात है। चलिए तो 15 प्लस 2 में जाएगा 7, तो बचेगा कितना -5। उसके बाद अब देखिए ब्रैकेट के ठीक पहले और ठीक बाद दोनों जगह चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा, चिन्हों का गुना, तो प्लस गुना माइनस क्या होता है माइनस, 15 में 5 गया तो बच जाएगा 10, और ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी, और अगर आपको मेरी बातें समझ में आ गई हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और आप बताइए कि आपको किस टॉपिक पे अगली वीडियो चाहिए, क्योंकि अपना बोर्ड मास का पूरा सीरीज हो चुका है ख़त्म। हमने जोड़ घटा को अलग से पढ़ लिया, गुना भाग अलग से पढ़ लिया, का के नियम अच्छे समझ लिए, ब्रैकेट के चारों नियम जो कि रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, सारा कुछ हमने अच्छे से समझ लिया और सीख लिया। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले, हमें कुछ व्यूज़ मिले और अच्छी अच्छी चीज़ें हम आपको सिखा पाए। तो ठीक है भाई, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।